इसी बीच सीएम अशोक गहलोत का एक और बड़ा सियासी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि बिना रगड़ाई के पद मिल गए तो वो लोग फितूर कर रहे हैं। कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता और जितनी जल्दबाजी करेंगे उतने ही ठोकरें खाते रहेंगे। ये सीएम अशोक गहलोत का बड़ा सियासी बयान सामने आया है। नो, युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं। उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जो मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहले मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो। और चलिए इस पर हमारे सहयोगी मनोहर विश्नोई हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोहर, कांग्रेस के लिहाज से आज का दिन जो है वो बेहद खास है। 22 सालों के बाद अध्यक्ष पद के लिए यहां पर चुनाव होने जा रहा है। वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन वहां से फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम दिग्गज जो है वो अपने वोट डाल चुके हैं, मत का प्रयोग कर चुके हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल, मैं कांग्रेस मुख्यालय पर खड़ा हूं इस समय और कांग्रेस मुख्यालय अभी भी वोटिंग का जो है प्रक्रिया है वो जारी है। 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और जो 78 डेलीगेट्स हैं दिल्ली में वो इस बूथ पर वोट करेंगे। और जो जिस तरीके से यहाँ ये वीआईपी बूथ बना हुआ है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिस हमने तस्वीरों में देखा किस तरीके से वो यहाँ आकर के वोट किया। साथ ही सीनियर जो भी यहाँ सीडब्ल्यूसी मेंबर है, मुकुल वासनिक हो, अंबिका सोनी हो, हरीश रावत हो, तमाम जो नेता है वो आकर के वोट किया। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, राजस्थान से जिन लोगों ने यहाँ रिक्वेस्ट करी थी कि एआईसीसी में वोट करेंगे, उनमें हरीश चौधरी है, धीरज गुजर है, सचिन पायलट है, सब ने यहाँ आकर के वोट किया। तो सचिन पायलट ने वोट करने के बाद कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो आगे बढ़ रही है उस हिसाब से बीजेपी को भी सोचना चाहिए और इंटरनल डेमोक्रेसी उनको भी डेवलप करना चाहिए। बीजेपी को ये भी पता नहीं है कि उनके अंदर वोटिंग होता भी क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। कुल मिलाकर ये चीजें सामने आई और तमाम जो नेता है वोट करने के बाद में मीडिया के सामने आए और अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि कांग्रेस के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और कई मायनों में वो दिन है, खास है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 22 साल बाद ये वोटिंग हो रही है। लेकिन 22 साल वोटिंग भी इस मायने में खास है कि इस बार गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट नहीं है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस में लंबे समय से ये इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, वो इंतजार आज पूरा होने जा रहा है और आज चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 19 अक्टूबर के दिन जो है काउंटिंग होगी और उसी दिन है रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 19 अक्टूबर को है कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिल जाएगा और वो गैर गांधी परिवार का होगा। इसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो रेस में सबसे आगे हैं और उनके ही अध्यक्ष बनने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अभी तक जो हलचल है उसमें जो चीजें सामने आई वो यही है कि सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, अभी भी जारी है और लगातार जो है वोटिंग करने के लिए डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। और जो जैसा कि मैंने बताया कि 78 डेलीगेट्स यहाँ पर हैं, उनमें से अधिकांश लोगों ने यहाँ पर वोट कर दिया और बाकी शेष बचे हुए लोग 4 बजे तक आकर वोट कर देंगे। लेकिन वोटिंग प्रोसेस के बाद में है जो मधुसूदन मिस्त्री है, प्रभारी है, जो चुनाव प्रभारी, वो मीडिया से रूबरू होंगे और तमाम जो डिटेल्स है वो देंगे कि देश भर में जो वोटिंग प्रोसेस था उनका कैसा रहा, उसमें रुझान कैसा रहा और कितने वोटर्स ने वोट डाला। तो ये तमाम चीजें हैं वो जो है क्लियर हो पाएगी जब ये वोटिंग का प्रोसेस 4 बजे पूरा हो जाएगा और जो कांग्रेस की ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है, शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी भी है। लेकिन मनोहर, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से इस बार आलाकमान की तरफ से फैसला किया गया था कि लोकतांत्रिक तरीके से, बेहद पारदर्शी तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न होंगे, इसके साथ ही फ्री हैंड दे दिया गया था कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक उदाहरण भी यहां पर पेश किया जा रहा है कि जैसा कि लगातार जिक्र भी किया जा रहा है कि आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में। बिल्कुल जाहिर है जिस तरीके से कांग्रेस में जो वोटिंग जो हो रहा है वो इंडियन डेमोक्रेसी में किसी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये बहुत ही
मतलब यूनिक चीज कही जा सकती है, कि एग्जाम्पल के तौर पर कही जा सकती है। आपके सवाल का जवाब दो तरीके से हो सकता है। एक मायने में ये कि कोई देश की पार्टी जो चुनाव करवा कर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ बात यह है कि गैर गांधी परिवार जो है, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता तमाम कह रहे हैं कि चाहे सत्ता रही हो या सत्ता से बाहर रहे हो, तो उस समय भी कांग्रेस का कोई भी जो है परिवार, गांधी परिवार का कांग्रेस की पार्टी में सीधे तौर से कोई पदाधिकारी या सीधे तौर से किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि वो कहना चाहते हैं कि गांधी परिवार हमेशा त्याग किया है कि पार्टी के लिए, और किसी तरीके से यहाँ पर जो है ये चीजें इस अध्यक्ष पद के लिए भी त्याग करती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से सभी लोगों की भावनाएं आप देख रहे थे, वो अपने व्यक्त कर रहे थे कि वोट देने के बाद में किस तरीके से अगला अध्यक्ष जो काम करेगा उसको लेकर के तमाम लोगों ने गांधी परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त किया। दूसरा ये है कि जिस तरीके से ये प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद जो विपक्ष के पास जो मुद्दा होना चाहिए कि गांधी लगातार जो दो चुनाव में रहे कि गांधी परिवार, वंशवाद और तमाम चीजें, तो कांग्रेस बीजेपी पर हावी होती हुई नजर आ रही है कि हमने तो वंशवाद वाला जो आरोप था उस पर जो है पल्ला झाड़ लिया और एक गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन पार्टी के अंदर बीजेपी में जो दूसरे जो विपक्षी पार्टी किस में ऐसे जो चुनाव की प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाता है। यहाँ तक कि कई लोग तो ये कह रहे थे कि वहाँ बीजेपी में और दूसरी पार्टियों में चुनाव होता क्या ये भी पता नहीं होता, कब अध्यक्ष बन जाते ये पता नहीं। तो उस पार्टी के लिए एक मुद्दा जरूर छिन रहा है कि वंशवाद और गांधी परिवार का जिस तरीके से नाम लेकर वो जो है वो वोटिंग प्रोसेस में जाते थे, तो वो मुद्दा जरूर इनसे छिनता हुआ नजर आ रहा है। गैर गांधी परिवार का जो कोई अगर पार्टी अध्यक्ष बनेगा तो उसको पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता फिलहाल एक बार के लिए कांग्रेस को, आलाकमान को वंशवाद से जरूर यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल मनोहर बने रहिए हमारे साथ। जयपुर का रुख कर रहे हैं, सुशांत पारिक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, 414 यहाँ पर वोट डालने हैं जयपुर की, अगर बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्योंकि तमाम नेताओं ने यहाँ पर वोट अपने मत का प्रयोग किया है। देखिए अभी तक का अपडेट ये कि 300